हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, आज के वीडियो में आप सभी से मैं बात करने वाली हूं अपने किडनी फेलियर पेशेंट के लिए कि आखिर वो गर्मियों के मौसम में कौन कौन से फलों का वो आसानी से सेवन कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो हर किसी के खाने का मन करता है, जैसे कि आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, लीची हो गया। तो क्या एक किडनी फेलियर का पेशेंट इन सभी फलों का सेवन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप इन फलों का सेवन करते हैं, जैसे कि आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया या लीची हो गया, तो इससे आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर पेशेंट को मना करती हूँ कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, तो आप इन फलों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अब आइए अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में किन किन फलों का पेशेंट सेवन आसानी से कर सकते हैं। आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो, पोटेशियम की मात्रा कम हो, सोडियम की भी मात्रा कम हो और साथ ही साथ फास्फोरस की भी मात्रा कम हो। अब ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है और लो पोटेशियम पाया जाता है? तो वो फ्रूट है एप्पल। जी हाँ, सेब। आप सेब का सेवन आसानी से कर सकते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट होता है, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और लो पोटेशियम होता है। जब आप सेब का सेवन करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होने के कारण ये आपके किडनी में आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करता है। फाइबर होने की वजह से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपके बढ़ते हुए क्रेटिनिन को ये बैलेंस में लाता है और यहाँ तक कि वो धीरे धीरे आपके क्रेटिनिन के लेवल को कम करने में भी मदद करता है। तो आप सेब का सेवन आसानी से कर सकते हैं। दूसरे अगर मैं फल की बात करूं तो वो है पपाया। आप पपाया का सेवन किसी भी मौसम में कर सकते हैं, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर का ही सीजन क्यों ना हो। पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ यूरिक एसिड के लेवल को भी कम करने में पपीता बहुत ही मददगार होता है। जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, KFT टेस्ट कराते हैं, तो क्रेटिनिन यूरिया के साथ साथ आपका यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ा होता है। यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो प्यूरिन प्रोटीन है वो भी किडनी जो है उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। फिल्टर ना करने की वजह से क्रिस्टल फॉर्म बन रहा है और यूरिक एसिड का लेवल आपके ब्लड में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब आप पपाया का सेवन करते हैं तो आपका यूरिक एसिड का लेवल भी कम आता है और जहां आपका यूरिक एसिड का लेवल कम आता है वहां पे आपके एक तो जॉइंट्स में पेन होना कम हो जाता है, दूसरी बात जो आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है वो भी धीरे धीरे बैलेंस और धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समर के सीजन में पपाया का सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फल है वो है जामुन। जामुन का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। जामुन जो है इसमें फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फ्रूट होता है। स्पेशली जो पेशेंट जिनकी किडनी शुगर की वजह से डैमेज हुआ है तो उनको जामुन का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा जो फोर्थ फ्रूट है वो है कैनबेरी। कैनबेरी का भी सेवन आप आसानी से कर सकते हैं। अधिकतर देखा गया है कि जिनको यूटीआई की शिकायत होती है, जो इन बार बार उनके यूरिन में इन्फेक्शन होता है, बार बार उनको यूटीआई की वजह से उनकी किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को कैनबेरी का सेवन जरूर करना चाहिए। कैनबेरी से क्या होगा कि जो आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं और आपको बार बार जो यूटीआई की प्रॉब्लम आ रही है वो कंट्रोल होगा और आपका क्रेटिनिन बैलेंस रहेगा और वो धीरे धीरे कम भी होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप रसबेरी का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। रसबेरी में विटामिन और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है और ये समर सीजन में आपको आसानी से मिल भी जाता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से ये आपके किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपके किडनी को हेल्दी बनाता है। तो इन फलों का आप आसानी से सेवन कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर किडनी के पेशेंट खरबूज और तरबूज क्यों नहीं खा सकते हैं। अगर खा सकते हो तो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, क्योंकि तरबूज और खरबूज जो है वो गर्मियों के मौसम में स्पेशली मिलता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेरे ओपीडी में आते हैं और वो अक्सर यही सवाल करते हैं कि मैम हम तरबूज खा लें, हम खरबूज खा लें। तो मेरे मना करने का यही एक मकसद होता है कि देखिए तरबूज में क्या है कि लो पोटेशियम होता है,
लेकिन पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर आपको बहुत मन है तरबूज खाने का तो आप मंथ में एक बार ज़रूर तरबूज खा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर आप रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो एक तो पानी क्या है कि आपको वैसे ही यूरिन जो है वो आपका बाहर नहीं आ रहा है, यूरिन किडनी जो है वो बना नहीं पा रही है, जिसके वजह से आपके पाँव में स्वेलिंग देखने को मिलती है, आपके फेस पे देखने को मिलती है। तरबूज का सेवन करिए लेकिन कम क्वांटिटी में करिए, बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी में करिए। इतना लीजिए कि एटलीस्ट आपके किडनी पे प्रेशर ना पड़े और जो फ्लूइड है वो किडनी जो है उसको बाहर निकाल सके, और महीने में एक बार ही खाइए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि गर्मियों के मौसम में एक किडनी फेलियर का पेशेंट किन किन फलों का सेवन वो आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।